लास्ट 45 डेज आर लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। मैं जानता हूँ इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पेंडिंग होगा, किसी के रिविजन्स के बारे में किसी को थॉट आ रहे होंगे, कोई आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू के बारे में करने का सोच रहा हूँ। बच्चों को डाउट होगा कि सर टेस्ट सीरीज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, देना है तो कौन सी टेस्ट सीरीज देना है। ये सारे चीज़ों के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर हजार प्रकार के डाउट आ रहे होंगे और मैं आप सभी लोगों के इसी डाउट को एड्रेस करने के लिए ये एक बढ़िया सा वीडियो लेके आ चुका हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक भी कर दीजिएगा। ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपका सिलेबस अभी भी बहुत ज्यादा पेंडिंग है तो देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप वन शॉट की मदद से निपटा सकते हो जो मेरे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री में, है ना। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 1 है, 2 है, 5, 6, 7। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट को आप इजीली समझना, इजीली एकदम आप वन शॉट रिवीजन की मदद से निपटा सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 1 को निपटा सकते हो, सोगा के यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 को निपटा सकते हो, आईआरएफ और एलएलपी, इन सारे चीजों को आप एकदम इजीली वन शॉट के मदद से निपटा सकते हो। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं ये आपने फुल लेक्चर्स की मदद से कंप्लीट करना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा, ठीक है। ओके, अगला नेक्स्ट। सर आप सर ये बताइए 10 दिन लॉ इन बेटा मतलब क्या, मैं आपके लिए 10 दिन का रिवीजन प्लान लेके आया हूं जहां पे 10 डेज के अंदर आप सीए फाउंडेशन लॉ को पूरा रिवाइज कर सकते हो। आपको देना है दिन के 2.5 आवर्स, या आप ऐसा समझ लो 3 घंटे आप दिन के देने वाले हो लॉ के लिए। 10 दिन के लिए 3 घंटे मतलब बचा हुआ पूरा दिन मिलता है आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। देखो सबसे पहली बात तो डे 1 आप कंपनीज एक्ट को फिनिश करना, डे 2 में आपको पार्टनरशिप को फिनिश करना है, डे 3 में आपको एलएलपी और आईआरएफ को फिनिश कर देना है। ये आपका जल्दी फिनिश हो जाएगा, हो सके तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट कर देना। फिर डे 4 में आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करेंगे। फिर डे 5 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 एंड 2 को, डे 6 में यूनिट 3 को, डे 7 में यूनिट 4, 5, 6 को, डे 8 में 7 एंड 8 को, डे 9 में यूनिट नंबर 9 और सोगा का यूनिट 1 आपको फिनिश करना है, और डे 10 में सोगा का यूनिट 2, 3 और 4 आपको कंप्लीट करना है। थोड़ा सा आपको डे 10 के वक्त थोड़ा ज्यादा समय आपको लग सकता है, बट ठीक है, अगर एक दिन आपको ज्यादा भी देना पड़े तो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पूरा रिवीजन का प्लान। अब देखो रिवीजन जो है बेटा ये आप दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप सेल्फ रिवीजन करो, खुद से रिवीजन करो, या आप रिवीजन वीडियोस की मदद से आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हो पूरे टॉपिक्स को। अब रिवीजन वीडियोस भी दो प्रकार के अवेलेबल है मेरे ही यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको फास्ट रिवीजन चाहिए तो मैराथन लेक्चर्स अवेलेबल है, और अगर आपको स्लो रिवीजन लेक्चर्स चाहिए तो स्पेशल 26 6.0 6.0 नहीं 6.0 अवेलेबल है बेटा, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 तक अभी हो चुका है, मंडे से हम लोग लाइव यूनिट 3 को करने वाले हैं। बाकी एक्ट हमारे निपट चुके हैं, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईआरएफ का लेक्चर बचा हुआ है, बाकी सब कुछ पूरा डन है हमारा, ठीक है ना। तो आप इसकी मदद से भी रिवीजन कर सकते हैं कि आप बिल्कुल, बाकी स्पेशल 26 5.0 भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसकी मदद से भी रिवीजन कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, पर किसी को फास्ट रिवीजन लेक्चर चाहिए तो मैराथन लेक्चर का फायदा उठाया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही गजब की स्पेशल लिंक मैंने क्रिएट करके रखा हूं। igsir.in के ऊपर आपको आ जाना है। जैसे ही आप igsir.in के ऊपर आएंगे, यहां पर आपको ऊपर ही फ्री रिसोर्सेज नजर आएंगे। आपको फ्री रिसोर्सेज के टैब के ऊपर क्लिक करना है। फ्री रिसोर्सेज के टैब में आप जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन लॉ दिखेगा। सीए फाउंडेशन लॉ में देखो यहाँ पे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। ये एकदम डिटेल रिवीजन लेक्चर्स है, आराम से हड़ू हड़ू रिवीजन लेक्चर्स है, धीरे धीरे हौले हौले रिवीजन लेक्चर्स है। लेकिन वही अगर आप शीट में राइट हैंड साइड में नीचे आएंगे तो यहाँ पर फास्ट रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो अब दोनों में से आप अपनी तैयारी के हिसाब से आप अलग अलग रिवीजन लेक्चर्स का फायदा ले सकते हैं। फास्ट पढ़ना है तो फास्ट, स्लो पढ़ना है तो स्लो, आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अब मुझे एक बात बताइए, हमने आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कितने सॉल्व करना चाहिए। देखो आखिरी 2 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू आपने सॉल्व करना चाहिए।
अगर आपको टाइम और प्लेस परमिट करता है बेटा, तो हो सके तो आईसीआई का जो इस बार का एमटीपी है वो जाके आप ऑफलाइन में एटलीस्ट एक एमटीपी दे के आइए। इससे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा सीए के एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आपको अगर टाइम परमिट करता है और आपको प्लेस भी, आप जहां से बिलोंग करते हैं, अगर कोई मान लीजिए अगर कोई विलेज वगैरह में रहता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, इतने दूर जाना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पर अगर आप सिटी में रहते हैं, वहां पे आईसीआई का सेंटर है, वो एमटीपी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो प्लीज जाके एमटीपी जरूर से दीजिएगा। जो आपको इंसाइट्स मिलेंगे वो बहुत खतरनाक होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत फायदेमंद होंगे। अब सर मुझे एक बात बताइए, अभी तक हम लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, या हमें राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है? तो देखो, अगर आपको ये पता है कि आंसर को कैसे लिखा जाता है, आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दिन के 2 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। पर अगर आपको आइडिया ही नहीं है बेटा, तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको लिंक बताया था igc.in में फ्री रिसोर्सेज, यहीं पे अगर आप राइट हैंड साइड में चेक करोगे तो यहाँ पे लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस बैच है 8 लेक्चर्स की। अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे सीए फाउंडेशन लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच बाय आईजी सर, तो आपको दिख जाएगा, बाय इंद्रेश गांधी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस की बैच है 8 लेक्चर्स की, इसके अंदर आपको बहुत अच्छी आइडिया आ जाएंगी कि कैसे सीए फाउंडेशन लॉ के आंसर्स को लिखा जाता है। तो जरूर से उस बैच को चेक कीजिएगा, बहुत फायदेमंद है, बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, जो अवेलेबल है बेटा एब्सोल्युटली यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो प्लीज उसका फायदा लीजिए, राइट। तो ये जो लिंक है ना, जब आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, आपको सब कुछ आरटीपी, एमटीपी, इंपॉर्टेंट सेशन, सर्टिफाइड कॉपी में कैसे आंसर लिखना पड़ता है उसका सेशन, सब कुछ आपको इस लिंक के ऊपर मिलेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सारी चीजें इस मैजिकल लिंक के ऊपर उपलब्ध है बेटा, आप जरूर से इसका फायदा उठा सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं, जब आप igSir.in के ऊपर जाएंगे तो यहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक और सुपर चार्ट बुक हमारी अवेलेबल है। पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को मैंने 140 पेजेस में समराइज कर दिया हूं, जो इस सुपर चार्ट बुक के अंदर अवेलेबल है बेटा। ये सुपर चार्ट बुक में आईसीआई के मटेरियल से वो सारी बातें हैं जो आपने पेपर में आंसर में लिख के आना ही चाहिए। सर मतलब सुपर चार्ट बुक की जितनी चीजें उतने लर्न कर लिया और मैंने उतना ही पेपर में लिख दिया तो मार्क मिलेंगे? 100% मिलेंगे। बहुत से बच्चे सिर्फ सुपर चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक करके जाते हैं और वो बिल्कुल, मैं आपको प्राउडली बता दूं, वो पास होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ब्रह्मास्त्र में क्वेश्चन और आंसर्स दोनों आपको मिल जाएंगे। आईसीआई के हिसाब से जितनी भी पास्ट आरटीपी एमटीपी है, सारे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे किसके अंदर, ब्रह्मास्त्र के अंदर। इसमें हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी में तुरंत पीडीएफ का एक्सेस मिल जाता है सीए इंद्रेश गांधी ऐप पर, अल्टीमेट सीए ऐप पर नहीं, सीए इंद्रेश गांधी ऐप पर एक्सेस मिलता है आपको। मेल के ऊपर आपको लिंक्स आ जाती है, आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप या फोन पर आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। यस, दोनों चीजें हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। सर लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे लॉ में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है सर, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं सर ऐसे इसमें? तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपसे कहूंगा कि फिर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाना। देखो पहले तो आपको मैंने बता दिया कि आप रिवीजन फ्री में यहां से कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है। पर आपको अगर कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है, आपको लॉ कुछ आता ही नहीं है, पूरा अब्बा डब्बा जब्बा हो रखा है, तो उस सिचुएशन में फिर आपने क्या करना है, फिर आपने फास्ट ट्रैक बैच से करना है। देखो रेगुलर बैच से करने का समय नहीं है, और रेगुलर बैच 140 घंटों का होता है। तो आप फास्ट ट्रैक लेक्चर से, जिसके अंदर 81 आवर्स के अंदर पूरा लॉ कवर्ड है, आप उससे कवर करेंगे किसको सर? उससे कवर करेंगे लॉ को, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ सर। इसके लिए आपको ultimateca.com के ऊपर जाना पड़ेगा। ये जो ultimateca.com है, अब जैसे ही उसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोर्सेज में सीए फाउंडेशन न्यू सिलेबस में यहाँ पे क्या दिखेगा, देखिए सर, यहाँ पर आपने लॉ बाय आईजी साइड में सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, बिजनेस लॉ आईजी। यहाँ पर चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है। सर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फास्ट ट्रैक बैच लेता हूं तो मैंने क्या सारे लेक्चर्स देखना जरूरी है? नहीं। अगर मान लो मुझे एलएलपी के अंदर, मुझे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों देखूंगा उन लेक्चर्स को? तो जो लेक्चर्स के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको समझना बात को, आपको उन लेक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? बोलो, आपको उन लेक्चर्स को देखने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या बात को? यस, ओके सर, मैंने बैच को सब्सक्राइब किया। अब सब्सक्राइब कराने के बाद मेरे को एक बात बताइए सर, बुक्स आने 8 दिन लगेंगे,
तब तक मैं क्या करूं, तब तक आप सर्च करो सीए फाउंडेशन चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच लॉ, ऐसा सर्च करो यूट्यूब पे। मेरे 8 लेक्चर्स कंपनीज एक्ट के, जो कंपनीज एक्ट है पहला एक्ट मैंने करा है वो पूरा यूट्यूब के ऊपर है, और उसकी डेमो पीडीएफ भी अवेलेबल है वहां पर। तो आप उस पीडीएफ से आप वो पूरे 8 लेक्चर्स देखो, तब तक आपको किताब मिलती है बेटा, ठीक है ना। मतलब आपका कंपनीज एक्ट पूरा फिनिश ऑफ हो जाता है जब तक किताबें आई जाती है, और बाकी चीजें जो वन शॉट से की जा सकती है आप उसको फिनिश ऑफ करके रखिए। समझे आप बात को। सर उसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस है सर उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स का डिस्कशन है सर। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होंगी तो हम आपको डीएम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो, वो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यस, तो अगर किसी को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है तो फिर आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाना, अदरवाइज मत जाना। अदरवाइज अपने सफिशिएंट रिविजन्स यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? सारे लोगों को क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब क्या डरने की बात है क्या? क्या आज से भी अगर अपन तैयारी चालू करें तो क्या इजीली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बता दिया 10 दिन मात्रा लगते हैं सीए फाउंडेशन लॉ को रिवाइज करने के लिए। शिद्दत से दिन का 2.5 से 3 घंटा भी अगर अपन ने दिया तो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जबरदस्ती हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने फोकस करना है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव फ्रेंड्स के साथ मत बातचीत करो। मैं अभी आपसे कह दे रहा हूं, लोग बेटा मैं जेन्युइनली कह रहा हूं आपसे, अगर लोग ऐसा, आप किसी ग्रुप में हो, मान लो मैं किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे हूं, वहां पे बोल रहे यार मुझसे तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं रहा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या आपको वो सब्जेक्ट आ भी रहा होगा ना तो भी आपको सब्जेक्ट वो नहीं आएगा फिर। क्योंकि लोगों की बात सुन सुन के अपना माइंड भी नेगेटिवली रिएक्ट करता है। वो भी बोलता है अरे यार सबको हार्ड जा रहा, तेरे को भी हार्ड जाएगा ये। मतलब कोई चीज आपकी इजी भी चल रही होंगी ना तो भी आपको हार्ड लगना चालू हो जाएंगी। आप कमेंट करके मुझे बताना आपके साथ ऐसा हुआ है क्या। तो मैं जेन्यूनली कह रहा हूं यहाँ पे, अभी ये जो 45 डेज है ना, अरे भाड़ में जाए जनता, क्या लेना देना। अपने को भैया सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, बस ये चीज अपने माइंड में रखिए और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़िए। आपने अपना 100 नहीं 200% देना है बेटा इस अपकमिंग अटेम्प्ट के अंदर। मैं जानता हूं आप पक्के से सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं। बस अपनी मेहनत को लगाए रखिए, बस अपनी जोर शोर से बिल्कुल मेहनत कीजिए और अच्छे से। कमॉन यार, अपने पास अभी है ही क्या बेटा, सिर्फ पढ़ाई और अच्छा रिजल्ट ही लाना है अपने को। बाकी किसी दुनिया कोई परिवार का टेंशन थोड़ी है आपके ऊपर कि आपके आपके कारण परिवार आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कमाओगे नहीं तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। आप समझिए बात को भाई, आपको अभी सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ाई करने का। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, आप एकदम मन लगाकर पढ़िए। आपका सीए फाउंडेशन का जिस दिन बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, आप खुद देखना, आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं इसी मोमेंट के लिए जी रहा था यार। और जो आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगा ना सीए इंटर के लिए, वो खतरनाक रहने वाला है, राइट। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। होप सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बेटा, आईसीआई सब देखता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।